नमस्कार विद्यार्थियों, कर्मा इसके इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों की पहली क्लास है, लाइव की पहली क्लास है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, कुछ लोग तो मुझे दिखने लगे भाई, आकाश दिखने लगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से आइए। और थोड़ा सा आज डिले हुआ, डिले होने का मूल कारण ये था कि आज पहली क्लास थी, थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में वक्त लगता है। एक दो सूचनाएं मैं आप लोगों को पहले से दे दूं, कुछ बातें बता दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली चीज़ ये कि आप लोगों ने कर्मा पर विश्वास जताया, हम पर विश्वास जताया, इसके लिए बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। क्योंकि मुझे ऐसा पता चला कि 50 से ऊपर एडमिशन हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। ये आपका विश्वास जताता है कर्मा पर कि आप पहले से विश्वास करते हो, डेमो के पहले भी आपने मुझ पर विश्वास जताया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी क्लास करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स का मतलब ये कि आप लोगों के पास बस दुविधा ये है कि अगर आप लोगों से मैं कहूं कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल है, लेकिन भारत का भूगोल हम पढ़ें तो कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमको कवर करना पड़ेगा। भाई मुस्कान भी आ गई, मुस्कान सेन है भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भूगोल के कुछ पहले बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिन कॉन्सेप्ट्स का हम लोग इस्तेमाल इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो कुछ चीज़ें अभी मुझे ऐसा लगता है 2-4 दिन मूल रूप से अगर मैं कहूँ बेसिक सेक्शन चलेगा, जिसका भारत के भूगोल से कोई विशेष संबंध नहीं होगा। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर शाहरुख खान भी आ गए, गुड मॉर्निंग गुरुजी। अर्चना भी आ गई, गुड मॉर्निंग सर। मनीषा जायसवाल भी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक सूचना और आप लोगों को दे दूं, बाद में मैं भूल जाऊं उससे पहले, कि आप लोगों की क्लासेस जो होंगी, जब नेक्स्ट क्लास आपकी होंगी, विशेष रूप से जो कल क्लासेस होंगी, वो सारी की सारी क्लासेस आप लोगों की 8:30 बजे से हुआ करेंगी। तो यही 8:30 बजे से जो शेड्यूल रहेगा, तो 8:30 से आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। रीज़न ये रहता है कि ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा सो के उठ जाओ, जैसे आप लोगों की कमेंट अभी कम आ रहे हैं, मैसेज कम आ रहे हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में मैंने आप लोगों से पहले कहा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी हम कुछ सेक्शंस बेसिक्स का करेंगे। बेसिक्स का मतलब ये होता है जो आपके इंडियन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पर हम लोग पहले काम करेंगे, फिर हम लोग मूल विषय पर आएंगे। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, शुरुआत जब हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आप लोगों के पास आता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, 2 शब्द आते हैं। एक शब्द है, उसको हम लोग कहते हैं भूगोल। एक शब्द आप लोगों को मिलेगा भूगोल। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर अभिषेक भी आ गए। अभिषेक चरण स्पर्श सर, आशीर्वाद, बढ़िया। चलो आओ, जल्दी से आओ भाई, सीधी सी बात है। आप लोगों के पास जो भी डाउट होगा साथ में आप लोग पूछते चलना। चलते यहाँ से, जैसे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर एक शब्द आता है, उसको हम लोग कहते हैं भूगोल। भूगोल के अलावा एक शब्द आप लोगों को और मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं, ये कहलाता है, इससे एक शब्द हम लोग नाम देंगे, उसे हम लोग कहेंगे जियोग्राफी। एक शब्द यहाँ पर भूगोल मिलेगा, दूसरा शब्द आपको मिलेगा जियोग्राफी। तो भूगोल और जियोग्राफी में अगर हम बात करें, दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। आज आप लोगों को ये पता चलेगा, या फिर अगर मैं कहूँ, आज आप लोग मुझे ये बताना कि वास्तव में भूगोल शब्द ज्यादा एग्जैक्ट मायने देता है, आपको एग्जैक्ट अर्थ भूगोल से मिलता है, या फिर ज्योग्राफी से एग्जैक्ट शब्द आप लोगों को मिलता है। चलिए भाई, राजेश्वरी भी आ गए, यहाँ पर अभिषेक भी आ गए। चलिए, अब जैसे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को दिख रहा है, क्या? भूगोल। भूगोल के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, भूगोल को अगर सामान्य भाषा में अगर हम लोग बांट दें, सामान्य विभाजन अगर हम लोग बात करें, तो एक शब्द यहाँ पर बनेगा भू, और दूसरा अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक शब्द यहां पर बनेगा गोल। तो ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आते जानना, यहां पर एक शब्द इस्तेमाल होगा भू, दूसरा शब्द यहां पर बनेगा क्या? गोल। तो भूगोल यहां पर, तो ये बन गया भूगोल। भू का मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूं, भू का मतलब यहां पर होता है पृथ्वी।
तो भू का अर्थ तो हो गया पृथ्वी। गोल का मतलब है, सीधी सी बात है, गोल का मतलब है, सीधी सी बात है, गोल का मतलब सामान्य रूप से अगर मैं कहूं गोल, गोल का मतलब यहां पर एक और शब्द अगर हम लोग बात करें तो एक शब्द यहां पर होता है वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार होगा। तो यहां पर गोल का जो मतलब हमारा निकल रहा है उससे हम लोग कहेंगे कौन सा कार? वृत्ताकार। बस एक बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। कौन सी बात ध्यान में रखनी है? बात आपको विशेष रूप से ये ध्यान में रखनी है कि यहां पर हम लोग गोला और वृत्त, अगर आप लोग गणित में गोला पढ़ोगे, आप लोग गणित में अगर आप लोगों से कहूं वृत्त की बात करूं तो दोनों की परिभाषा क्या होगी? अलग अलग होगी। तो गोल सतह अलग होती है, गोल अगर मैं कहूं 3D का सेक्शन है, जो वृत्त होता है वृत्त 2D का सेक्शन है। आप लोग गणित में 10वीं पास होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ज्यामिति वाला सेक्शन भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग बिल्कुल भी गणित को यहां पर भूगोल से मत मिलाइएगा। अगर आप लोग गणित को भूगोल से मिलाएंगे तो फिर सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारी की सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक, सामान्य भाषा में ध्यान सुना, सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं तो यहां पर अगर आप लोगों से मैं कहूं तो यहां पर यह है गोल का अर्थ मतलब यहां पर वृत्त से है। क्या है? वृत्त से है, मतलब गोलाकार सतह से है। तो कुल मिला के ध्यान सुना, कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कह दूं तो यहां पर इसका अर्थ निकलता है, ध्यान सुना, इसका अर्थ निकलता है पृथ्वी गोल है। क्या है? यहां पर अर्थ क्या निकलता है? पृथ्वी गोल है। तो अगर आप लोगों से मैं कहूं तो यहां पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है तो अगर मैं आपसे यहां पर ऐसा कह दूं, ध्यान सुना, अगर मैं यहां पर ऐसा कह दूं जो गोल है, ध्यान सुना, इसका मतलब है ऐसा कह दूं जो गोल है वही भूगोल है। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये परिभाषा निकल रही है कि जो गोल है वही क्या है? भूगोल है। चलिए, तो ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो परिभाषा क्या निकल रही है? जो गोल है वही भूगोल है। लेकिन अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कोई भी सतह गोल है, ध्यान सुना, कोई भी सतह गोल है, या फिर अगर मैं कहूं कोई भी सतह यहां पर वृत्ताकार है, ध्यान सुना, कोई भी सतह यहां पर गोल है या वृत्ताकार है, इसके लिए आप लोगों को पता है कुछ शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? कुछ शर्तें होती हैं। कोई भी सतह गोल है, कोई भी सतह वृत्ताकार है, इसके लिए कुछ शर्तें आपको मिलेंगी। तो देखिए आप लोगों को कौन सी शर्तें आपको मिलेंगी। अगर आप लोगों से मैं कहूं यहां पर, आप लोगों से मैं कहूं कि कोई भी चीज गोल है, इसका क्या अर्थ होता है, तो यहां पर आप लोग देखना। तो अगर कोई सतह गोल है, ध्यान सुना, अगर कोई सतह गोल है, यहां पर गोल का मतलब मैंने आप लोगों से पहले कहा, गोल का मतलब यहां पर वृत्ताकार से है। किससे है? वृत्ताकार से। तो अगर कोई सतह यहां पर गोल है, ध्यान सुना, कोई सतह यहां पर गोल है या कोई सतह वृत्ताकार है, इसका मतलब होता है, ध्यान सुना, इसका मतलब होता है कि किसी भी सतह पर खींचे गए जब सभी व्यासों की लंबाई समान होगी तो हम मान लेंगे कि वह सतह क्या है? गोल है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं, मान लेते हैं यहां पर ये एक सतह है, ध्यान सुना, यहां पर एक ये सतह है, इस सतह पर ध्यान सुना, इस सतह पर खींचे गए सभी व्यास क्या है? इस सतह पर खींचे गए जो सभी व्यास होंगे, ध्यान सुनना, ये व्यास हैं। क्या है? व्यास हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां पर किसी सतह है, किसी सतह के दो बिंदुओं के मध्य, ध्यान सुना, कोई सतह है, किसी सतह के दो बिंदुओं के मध्य जो खींचा गया व्यास होगा, उस व्यास की लंबाई सदैव क्या होगी? समान होगी। तो ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं इसकी लंबाई समान, 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 तो कुल मिला के ये कह दूं मैं कि सारे के सारे, देखना ध्यान सुना, सारे के सारे जो बिंदु होंगे, या फिर यहां पर अगर मैं कहूं दो बिंदुओं के बीच जो खींचे गए व्यास होंगे, वो सारे के सारे हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। चलिए ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं, अभिषेक का तो उत्तर भी आ गया, समान दूरी पर है। चलिए, अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कुछ बिंदुओं के बीच में खींची गई जो दूरी है या व्यास है, उन व्यासों की जो लंबाई है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी
चाहिए। अब अगर आप लोगों से मैं कहूं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग चेक कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग चेक करें तो देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, ध्यान सुनना, ये तो सामान्य कॉन्सेप्ट है, कोई भी सतह गोल है, वृत्ताकार है, उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो आप लोग देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो ये अगर आप लोगों से मैं कहूं ये पृथ्वी हो गई, क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। एग्जैक्ट गोल दिखे ना, दिखे यहां पर अगर मैं कहूं ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल है। ये पृथ्वी का क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर एक, यहां पर अगर मैं कहूं उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों के बीच खींचा गया एक व्यास है। क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के बीच खींचा गया एक व्यास है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां से लेकर यहां पर यह पूरब से पश्चिम खींचा गया व्यास, तो कुल मिला के अगर मैं कहूं यहां पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच खींचा गया क्या है, व्यास है। अब आगे कहानी सुनना आप लोग। दोनों बिंदु हैं, यहां पर एक दो बिंदु हैं, यहां पर दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो खींचा गया व्यास है वो व्यास हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए अब अगर आप लोगों से मैं कहूं ये वाला जो व्यास है, चूंकि ध्यान सुना, चूंकि ये ध्रुवों के बीच से खींचा जाता है, ध्रुवों को मिलाने वाला होता है, इस वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं, इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, उससे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय व्यास। ये वाला व्यास कौन सा कहलाएगा, ध्रुवीय व्यास कहलाएगा। ये वाला व्यास ये विषुवत रेखा के समानांतर है, यह विषुवतीय क्षेत्र में खींचा गया है, इस वजह से इसके लिए जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं विषुवतीय व्यास। तो एक ध्रुवीय व्यास हो गया और एक कौन सा हो गया, विषुवतीय व्यास हो गया। चलिए तो अगर मैं आप लोगों से कहूं पृथ्वी पर दो मेजर व्यास हैं, दो मेजर व्यास हो गए, एक को हम लोग कहेंगे ध्रुवीय व्यास, एक को हम लोग कह देंगे विषुवतीय व्यास। अभी आप लोग इसकी तुलना बिल्कुल अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से बिल्कुल मत करना। चलिए अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर मैं कहूं ये है 12,714 किलोमीटर, क्या है, 12,714 किलोमीटर, 12,754 किलोमीटर है। और ये वाली जो व्यास है इसको हम लोग कहेंगे 12,756 किलोमीटर। तो चलिए भाई एक लंबाई आपको मिलेगी 12,756, ध्यान सुना, 12,756, चलिए, और 12,714। चलिए अगर अब मैं आप लोगों से कहूं तो ठीक है भाई, अभिषेक का तो मैसेज भी आने लगा, एक का नाम है 12,714 और एक का नाम हो गया 12,756। अब 12,714 है, तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि दो के दोनों व्यासों की लंबाई समान नहीं है, दो के दोनों व्यास समान नहीं है। और अगर दो के दोनों व्यास समान नहीं है, इससे तो ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल नहीं है। क्या नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है क्योंकि यह सिद्ध हो रहा है कि यहां पर जो लंबाई है वो है 12,714, यहां पर जो लंबाई है वो है 12,756। तो ध्रुवीय व्यास की लंबाई क्या है, ज्यादा, ध्यान सुना, ध्रुवीय व्यास की लंबाई कम है और विषुवतीय व्यास की लंबाई क्या है, ज्यादा है। तो विषुवतीय व्यास ज्यादा, ध्रुवीय व्यास कम है। तो इससे तो सिद्ध हो गया, ध्यान सुना, इससे तो यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल नहीं है। तो अब प्रश्न ये आता है कि जब पृथ्वी गोल नहीं है तो फिर पृथ्वी है कैसे, ध्यान सुना, पृथ्वी गोल नहीं है तो पृथ्वी है कैसी। अब इसी की बात शुरुआत हो, इसी की शुरुआत होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है तो पृथ्वी है कैसी, या पृथ्वी सामान्य रूप से कैसी दिखती होगी। अब जैसे इसी को मैं कहूं, ध्यान सुना, इसी की अगर मैं बात करूं तो जब 12,714 किलोमीटर, ध्यान सुना, 12,714 किलोमीटर ये है, इसका मतलब ये कि ये व्यास थोड़ा थोड़ा सा, अगर मैं आप लोगों से कहूं थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। जब थोड़ा सा कम होगा इसका मतलब ये कि ये वाला जो व्यास होगा ये व्यास यहां तक गया होगा, ध्यान सुना, ये व्यास यहां पर थोड़ा सा कम कर देंगे, ये व्यास आप लोगों का यहां पर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ध्यान सुना। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इस व्यास की लंबाई यहां तक होगी लगभग और इस व्यास की लंबाई यहां पर होगी, तब तो दोनों जगह क्या होगा, वो मैनेज होगा। चलिए चलते हैं यहां पर। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर जो पृथ्वी आपको दिखेगी वो पृथ्वी कुछ ऐसी दिख जाएगी।
क्या दिखेगी पृथ्वी, यहाँ पर कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ, यहाँ पर भी पृथ्वी कुछ आप लोगों को ऐसी दिखेगी। तो ध्यान सुनना, तो पृथ्वी अगर मैं आप लोगों से कहूँ जो केंद्र का हिस्सा है, ध्यान सुनना, जो केंद्र का हिस्सा यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर जो पृथ्वी का हिस्सा आप लोगों को दिखेगा वो वास्तव में, ध्यान सुना, वास्तव में अगर आप लोगों से मैं कहूँ ये वाला जो हिस्सा आपको दिखेगा वो आपको कैसा दिखेगा, चपटा हुआ दिखेगा, ना कि पूरी तरह से गोल दिखेगा। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर आप लोगों को दिख रही है चपटी संरचना। तो ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को मिली कैसी संरचना, चपटी संरचना। तो ठीक है भाई, चपटी संरचना, यहां पर भी चपटी संरचना, और अगर आप लोगों से मैं कहूं तो यहां पर भी आपको मिल गई कैसी संरचना, चपटी संरचना। तो चपटी संरचना आपको यहां पर मिल गई। तो कुल मिला के अगर आप लोगों से मैं कहूं ध्रुवों पर पृथ्वी सचमुच में गोल है, ध्यान सुना, चलिए भाई, ध्रुवों पर पृथ्वी सचमुच में गोल है, या फिर अगर मैं कहूं ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, यहां पर पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है या ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, गोल है। आप लोग जल्दी से मैसेज करो भाई। अभिषेक, बाकी लोगों के तो मैसेज नहीं है। वैसे अगर मैं कहूं अभिषेक के बस मैसेज आ रहे थे, कहां चले गए भाई अभिषेक, जल्दी से आओ। चल, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं ये जो चपटी संरचना है, चपटी संरचना कहां पर है, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर आप लोगों को मिल जाएगी कैसी संरचना, चपटी संरचना। और जब ध्रुवों पर चपटी संरचना होगी, ध्यान सुना, ध्रुवों पर चपटी संरचना है और ध्रुवों पर चपटी संरचना की वजह से जिस संरचना का निर्माण होगा उसे ही हम लोग कहते हैं भूआभ। ध्यान सुना, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है भूआभ, या फिर जो ज्यादा शब्द चलता है उसे हम लोग कहते हैं, ध्यान सुना, उसे हम लोग कहते हैं जियोइड आकार। कौन सा आकार कहलाता है, जियोइड आकार। तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है इसको हम लोग कहते हैं कौन सा आकार, जियोइड आकार। चलिए भाई ठीक है, विकास का आंसर आया, अभिषेक का आया, चपटी है एकदम से सही, ठीक ही, आकाश का भी आंसर आया, चपटी संरचना है। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे हम लोग कहते हैं जियोइड आकार। तो कुल मिला के, ध्यान सुना, कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कहूं पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, क्या है, पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। विकास का भी आंसर आया, अभिषेक का भी आंसर आया, चलिए ठीक है, बहुत सारे लोगों का आया, एकदम से राजकुमार का आया, सर राधे 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 राधे। चलिए अब जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर अगर आपसे मैं कह दूं, ध्यान सुना, यहां पर मैं आपसे कह दूं कि पृथ्वी गोल है या फिर पृथ्वी का आकार जियोइड है, जल्दी से आप लोग बस मुझे बता दीजिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड आकार है। और इस जियोइड आकार का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। और ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, यह प्रमाणित कैसे होता है, प्रमाणित होता है कि ध्रुवीय व्यास जो है उसकी जो लंबाई है विश्वतीय व्यास से कम है। तो विश्वतीय व्यास से लंबाई कम है ध्रुवीय व्यास की, इस वजह से पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। और ध्रुवों पर चपटी होने की वजह से एक नवीन संरचना का निर्माण होता है और उस नवीन संरचना को हम लोग कहते हैं जियोइड आकार। तो कुल मिला के, ध्यान सुना, कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कहूं, ध्यान सुना, कुल मिला के अगर मैं कहूं भूगोल से जो अर्थ निकलता है, ध्यान सुना, भूगोल से जो अर्थ निकलता है कि पृथ्वी, ध्यान सुना, भूगोल से जो अर्थ निकलता है कि पृथ्वी गोल है, ध्यान सुना, पृथ्वी गोल है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का पुराना हो गया। क्या हो गया, पुराना हो गया। चलिए ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर। तो भूगोल से जो कॉन्सेप्ट निकलता है, भूगोल से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ध्यान सुना, पृथ्वी गोल है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुना, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोगों का सही नहीं है। ये बात अलग है कि थोड़े से डायलॉग्स की बात करते हैं, फिल्मों में डायलॉग होता है, दोस्तों के बीच में डायलॉग होता है कि यार पृथ्वी गोल है, क्या है, पृथ्वी गोल है। जब कभी बहुत दिनों बाद आप लोग अचानक मिलते हो तो एक नया अवधारणा, एक नया कॉन्सेप्ट विकसित होता है और उसमें हम लोग कहते हैं अरे पृथ्वी गोल है, हर कोई मिल जाता है। तो ऐसी सारी की सारी बातें यहाँ पर चलती रहती हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट अर्थ आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट अर्थ यही है कि पृथ्वी गोल नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ये बात पता कब चली, ध्यान सुना, ये बात पता कब चली, ध्यान सुना, ये बात पता कब चली कि पृथ्वी गोल
नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। इसके संदर्भ में ध्यान सुना, इसके संदर्भ में दो तीन विद्वान आते हैं। दो तीन विद्वान में विशेष रूप से अगर मैं कहूं दो विद्वान, एक विद्वान का नाम था हिकैटियस, क्या है हिकैटियस, और एक विद्वान का नाम है, ध्यान सुना, एक विद्वान का नाम है, उनको हम लोग कहते हैं इरेटोस्थनीस। क्या कहते हैं? इरेटोस्थनीस। तो एक का नाम है हिकैटियस, एक का नाम है इरेटोस्थनीस। चलिए अब अगर मैं आप लोगों से कहूं ये सारी की सारी बातें, ध्यान सुना, सारी की सारी बातें कौन बताया कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, इसमें दो व्यक्तियों का विशेष रूप से योगदान है। किसका किसका योगदान है? ध्यान सुना। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर ध्यान सुना, तो पृथ्वी की संरचना, ध्यान सुना, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना या फिर आकार, ध्यान सुना, पृथ्वी की संरचना या फिर आकार का यहां पर हुआ निर्धारण। तो ठीक है भाई, पृथ्वी की संरचना या फिर आकार का यहां पर हुआ निर्धारण, पृथ्वी की संरचना या फिर आकार का यहां पर होगा निर्धारण। इस आकार के निर्धारण में अगर मैं आप लोगों से कहूं दो व्यक्तियों का विशेष रूप से योगदान, दो व्यक्तियों का योगदान है। किस किस का योगदान है? ध्यान सुना, तो यहां पर आप लोगों को मिलेंगे विद्वान, तो दो विद्वान आप लोगों को यहां पर मिलेंगे, दो विद्वान, दो के दोनों। अगर मैं आप लोगों से कहूं, मैंने आप लोगों से हमेशा कहा कि सारे के सारे विद्वान कहां पर पैदा होते हैं? यूनान में पैदा होते हैं। यूनान में पैदा होने का मतलब पहले क्या है? पहले। सीधी सी बात है कि जिस तरीके से आजकल आप लोग देखोगे कि अमेरिका विश्व पर राज कर रहा है, सीधी सी बात है, जो अमेरिका की जो विचारधारा है उसको विश्व की विचारधारा माना जाता है। उसी तरीके से एक समय यूनान की स्थिति थी कि यूनान की जो विचारधारा थी, यूनान की विचारधारा को विश्व की विचारधारा माना जाता था। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों की उत्पत्ति जो होती, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति है, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति है। तो यूनानी और ग्रीक शब्दों से ही बाकी अगर मैं आप लोगों से कहूं भारत की सारी जो डिक्शनरी है, विश्व की जो डिक्शनरियां हैं, उनकी जो शुरुआत होती है या तो यूनानी शब्द से होगी या फिर वो ग्रीक वर्ड से ही होगी। चलिए चलते हैं यहां से आगे, आइए जल्दी से। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं एक व्यक्ति का नाम यहां पर आपको मिलेगा, उस व्यक्ति का नाम यहां पर है, उसे हम लोग कहते हैं हिकैटियस। क्या है? हिकैटियस। तो यहां पर एक व्यक्ति आपको मिलेंगे हिकैटियस। हिकैटियस के बाद जो दूसरा नाम आपको मिलेगा, ध्यान सुना, उनका नाम होगा, उन्हें हम लोग कहते हैं इरेटोस्थनीस। तो इनका नाम है इरेटोस्थनीस। तो एक नाम हो जाएगा इरेटोस्थनीस और एक व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? हिकैटियस। तो हिकैटियस और इरेटोस्थनीस दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूगोल के आकार के बारे में, संरचना के बारे में कुछ ना कुछ किया। इनकी एक रचना है, ध्यान सुना, हिकैटियस है, हिकैटियस की एक रचना है, उसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी का वर्णन, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इन्होंने लिखा, उसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी का वर्णन। हिंदी में इनका एक पुस्तक है पृथ्वी का वर्णन, उसे हम लोग कहते हैं पेरिडियस। क्या है? पेरिडियस। तो यहाँ पर एक नाम आप लोगों को मिलेगा, उनकी एक पुस्तक आपको मिलती है, उसका नाम है पेरिडियस। इस पुस्तक का नाम हर जगह अलग अलग निकलता है, ध्यान सुनो, इस पुस्तक का नाम हर जगह अलग अलग निकलेगा, लेकिन मूल रूप से अगर मैं आपसे कहूं उसका जो अर्थ निकलता है वो क्या है? पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन है, ध्यान सुना, पृथ्वी का वर्णन है। और अगर मैं आपसे कहूं, इस पर अगर आपसे मैं कहूं, उन्होंने यहां पर पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आकार के बारे में भी कुछ कहा, ध्यान सुना, यहां पर उन्होंने पृथ्वी के बारे में वर्णन किया। तो जब पृथ्वी के बारे में वर्णन किया तो पृथ्वी के यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं आकार का भी वर्णन किया, ध्यान सुना, आकार का भी वर्णन किया। आकार के साथ साथ उन्होंने यहां पर मानचित्रण का भी विकास किया, आकार का भी वर्णन किया, मानचित्रण करने का भी क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसी वजह से, ध्यान सुना, इसी वजह से इन्होंने पृथ्वी के आकार के बारे में बात करने का प्रयास किया, मानचित्रण के बारे में प्रयास किया। इसी वजह से अगर आप लोग देखोगे कि हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए, जो भी यहां पर एकदम से अभिषेक का आंसर आया, जो भी वर्ड है उनकी ग्रीक से उत्पत्ति होती है। बात सही है, एकदम सही अभिषेक आपका कहना। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मानचित्र है, आकार है, मानचित्र के बारे में बात की, इस वजह से इनको हम लोग कहते हैं भूगोल का पिता।
तो ठीक है भाई, यहाँ पर इनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है भूगोल की का पिता, क्योंकि इन लोगों ने पृथ्वी के आकार के बारे में वर्णन शुरू कर दिया, परिधि के बारे में वर्णन शुरू किया। इस वजह से बाद में जब आकलन शुरू हुआ तो ये पता चला कि पृथ्वी सचमुच में गोल नहीं है। चल, यहीं से आगे की बात करते हैं। इरेटोस्थनीज आए। इरेटोस्थनीज ये भी यूनान के थे, यूनान के थे। इन्होंने, अगर मैं आप लोगों से कहूं, इन्होंने पृथ्वी के परिधि और व्यास का आकलन करना शुरू किया। ध्यान सुना, परिधि और व्यास का आकलन शुरू किया इन्होंने तो अगर मैं आप लोगों से कहूं जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया। क्या किया? जलवायु प्रदेशों का निर्धारण। तो जलवायु प्रदेशों का भी इनके द्वारा निर्धारण शुरू हो गया। जलवायु प्रदेशों का निर्धारण, फिर इनके द्वारा, ध्यान सुना, इरेटोस्थनीज के द्वारा, इनके द्वारा भी एक मानचित्रण किया गया। ध्यान सुना, इनके द्वारा भी मानचित्रण किया गया। अब अगर आप लोगों से कहूं, इन्होंने पृथ्वी की परिधि का भी वर्णन कर दिया, इन्होंने जलवायु प्रदेशों का भी निर्धारण कर दिया, इन्होंने, अगर मैं कहूं, इन्होंने भी मानचित्रण शुरू कर दिया। ध्यान सुना, इन्होंने भी मानचित्रण किया। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये बात अलग है कि यहां पर अगर मैं कहूं, एक हिकैटियस है, एक इरेटोस्थनीज है। इन दोनों को, ध्यान सुना, इन दोनों के बारे में ये विवाद रहता है कि वास्तव में जनक कौन है या फिर भूगोल का पिता कौन है। भूगोल का पिता क्यों है? क्योंकि इन्होंने तो सबसे पहले पृथ्वी का वर्णन कर दिया, पृथ्वी का वर्णन कर दी, ये बात तो सही है। और अगर किसी ने पहली बार पृथ्वी का वर्णन किया और उस पर एक पुस्तक भी लिख दी, तो इसका तो अर्थ ये होता है कि भूगोल के पिता या भूगोल के जनक कहलाएंगे। लेकिन उसी को और व्यवस्थित तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। क्योंकि यहां पर उन्होंने जलवायु, जितना भी भूगोल में हिकैटियस ने कहा, उससे भी ज्यादा वर्णन किया गया किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। इस वजह से, ध्यान सुना, इस वजह से यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि जो इरेटोस्थनीज हैं, इनको हम लोग कहते हैं, ध्यान सुना, इनको हम लोग कहते हैं व्यवस्थित भूगोल का पिता। क्या कहते हैं हम लोग? व्यवस्थित भूगोल का पिता। तो इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग कहते हैं व्यवस्थित भूगोल का पिता। तो व्यवस्थित भूगोल का पिता कहलाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन कहलाएंगे, तो इरेटोस्थनीज कहलाएंगे। और अगर कोई आप लोगों से कह दे भाई भूगोल का पिता कौन है, हिकैटियस है। वैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ, सामान्य रूप से एमपीपीएससी के स्तर का ये प्रश्न नहीं है। ये तो सामान्य रूप से तब है जब आपके सिलेबस में भूगोल हो। आपके सिलेबस में तो भूगोल है ही नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? ध्यान सुना, सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहां पर भारत का भूगोल है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैंने आपसे कहा कि अभी 2-4 दिन की क्लास आपकी इस बेसिक्स पर चलेगी। ध्यान सुना, बेसिक्स पर चलेगी। इसी बेसिक्स के आधार पर हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। चल, अब जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं, तो ध्यान सुना, अब किसी ने परिधि की बात करनी शुरू कर दी, किसी ने पृथ्वी का वर्णन शुरू कर दिया। तो जो पृथ्वी गोल है, ध्यान सुना, जो पृथ्वी गोल है, ध्यान सुना, जो पृथ्वी गोल है, जो अवधारणा पहले से प्रचलन में थी, वो प्रचलन में, वो प्रचलित अवधारणा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जब धीरे धीरे कमजोर होने लगी तो फिर लोगों ने सोचा कि फिर अगर पृथ्वी गोल है, वो भूगोल नहीं है। ध्यान सुना, पृथ्वी गोल है, अगर वो भूगोल नहीं है तो फिर भूगोल है क्या? तो फिर लोगों ने परिभाषा ढूंढनी शुरू की। विशेष रूप से अगर मैं कहूं, ये जो इरेटोस्थनीज है ना, इन्होंने ही सबसे पहले, ध्यान सुना, इन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफिया, कौन सा शब्द है? जियोग्राफिया। जियोग्राफिया शब्द का भी इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा? इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज के द्वारा ही सबसे पहले एक शब्द इस्तेमाल किया गया और उस शब्द का नाम क्या था? जियोग्राफिया। उसी जियोग्राफिया से, ध्यान सुना, उसी जियोग्राफिया से एक शब्द बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या? जियोग्राफी। तो अब अगर मैं आप लोगों से कहूं भूगोल की अवधारणा ध्वस्त हो गई, ध्यान सुना, भूगोल की अवधारणा क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। और जब भूगोल की अवधारणा ध्वस्त हो गई तो एक नई अवधारणा आई, और उस नई अवधारणा को जो विकास मिला या जो बल मिला, वो बल कहां से मिला? जियोग्राफिया से। कहां से बल मिला भाई? ध्यान सुना, कहां से बल मिलेगा आप लोगों को? इस शब्द को कहां से बल मिला? जियोग्राफिया से। तो ये शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन सा शब्द याद रखना है? जियोग्राफिया। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक शब्द आपको मिलेगा, उससे हम लोग कहेंगे जियोग्राफ
जियोग्राफिया। तो यहाँ पर जियोग्राफिया, तो यहाँ पर एक शब्द आपको मिल जाएगा, उससे हम लोग कह देंगे जियोग्राफिया। ये जियोग्राफिया मेरे द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द नहीं है। जियोग्राफिया किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द है? जियोग्राफिया इस्तेमाल किया गया शब्द है किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। तो ध्यान सुनना, अब बात आती ही आगे। अब जब भूगोल की अवधारणा ध्वस्त हो गई, ध्यान सुनना, भूगोल की अवधारणा ध्वस्त हो गई कि सीधी सी बात है जो गोल है वो भूगोल नहीं है, तो फिर नया एक कॉन्सेप्ट आया। वो नया कॉन्सेप्ट आया ज्योग्राफी का। किसका आया? ज्योग्राफी का। और उसी ज्योग्राफी के आधार पर हम लोग व्यवस्थित रूप से भूगोल को परिभाषित करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। अब जब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो अगला जो सेक्शन आप लोगों के पास आएगा वो आएगा ज्योग्राफी का। किसका आएगा? ज्योग्राफी का। तो ठीक है भाई, यहां पर ये हो गया ज्योग्राफी, और यहां पर ये आप लोगों के पास यहां पर एक शब्द आपको मिल गया है ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी होगा। तो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी की जो शब्द की उत्पत्ति होगी वो किससे होगी? उससे हम लोग कहेंगे जियोग्राफिया से। कहां से होगी? जियोग्राफिया से। चलिए, तो जियोग्राफिया है। चलिए, जियोग्राफिया है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ज्योग्राफी को हम लोग यहां पर दो भागों में बांटते हैं। ध्यान सुना, ज्योग्राफी को क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। सीधी सी बात है, यहां पर है इरेटोस्थनीज। ठीक है, चले, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान सुना, तो यहां पर ये ज्योग्राफिया है, ध्यान सुना, जियोग्राफिया है। जियोग्राफिया की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक शब्द आपको मिलता है जियो, और यहां पर एक शब्द आपको मिलता है ग्राफिया। क्या है? यहां पर ग्राफिया, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं ग्राफी। तो ठीक है, तो यहां पर ग्राफी। जियो का मतलब तो कुछ भी नहीं भाई, ध्यान सुना, ये रिलायंस का वो धीरो अंबानी का ब्रांड नहीं है जियो, हालांकि उन्होंने यहां से ही लिया था। ध्यान सुना, उन्होंने यहां से ही शब्द लिया होगा। जो कुछ भी है बस एक थोड़ा सा स्पेलिंग उसकी अलग है, लेकिन ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहां पर जियो, जियो का तो मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो ठीक है भाई, जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी। यहां पर ग्राफिया का मतलब होता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्णन। क्या है? वर्णन, या फिर उसे हम लोग कहते हैं विवरण। तो ठीक है, तो यहां पर चाहे आप लोग इसको कह दो, ग्राफी का मतलब होता है यहां पर वर्णन, या फिर उसे हम लोग कहते हैं यहां पर विवरण। यहां पर एक शब्द आएगा, उसे हम लोग कहते हैं वर्णन या फिर विवरण। तो अगर आप लोगों से मैं कहूं, ध्यान सुना, अब अगर आप लोगों से मैं कहूं तो परिभाषा यहां पर शुरू हो गई। तो अगर मैं कहूं पृथ्वी का वर्णन, ध्यान सुना, पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का जो विवरण होगा, ध्यान सुना, पृथ्वी का वर्णन या फिर पृथ्वी का जो विवरण होगा, उसी के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? जियोग्राफी। अब प्रश्न ये आता है, ध्यान सुना, प्रश्न ये आता है कि यहां पर वर्णन किसका या फिर विवरण किसका? ध्यान सुना, वर्णन किसका, विवरण किसका? चलिए ठीक है भाई, यहां पर आ गया भाई अभिषेक का आया जियो का। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, बस ये कि जियो की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर वर्णन या फिर विवरण किसका, वर्णन या विवरण किसका? सबसे बड़ी बात ये कि हम वर्णन विवरण उसी का कर सकते हैं जिसको हमने देखा है। क्या सुना? वर्णन या विवरण हम उसी का कर सकते हैं जिसको हमने देखा है। हमने देखा किसको? ध्यान सुना, देखा किसको होगा? पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखा होगा या फिर पृथ्वी के बाह्य भाग को देखा होगा। तो हमें पृथ्वी का बाह्य भाग दिखता है, ना कि पृथ्वी का आंतरिक भाग दिखता है। सीधी सी बात है, जैसे अगर आप लोगों से कहूं, इसी तरीके से मनुष्य का है, मनुष्य का भी हम लोगों को बाह्य भाग दिखता है, आंतरिक भाग नहीं दिखता। तो अब हम लोग जब अगर कभी आप लोग कभी किसी का डायग्राम बनाते हो, किसी की फोटोग्राफी की बात आती है, किसी का अगर आप लोग स्केच बनाते हो, तो आप लोग मनुष्य के बाह्य भाग का बनाते हो, ना कि आंतरिक भाग का बनाते हो। वही कॉन्सेप्ट आपका लागू होगा कहां पर? पृथ्वी पर लागू होगा। तो जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में हम वर्णन उसी का कर सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं। क्या है? जिसको देख सकते हैं। तो वर्णन किसका? ध्यान सुना, वर्णन किसका? सीधी सी बात है, जिसको देख सके। ध्यान सुना, जिसको देख सके, आदमी जिसको देख सके या जिसको आदमी देख सकता है उसी का करेगा क्या? वर्णन। अब आप लोग मुझे फिर से बताना जिसको देख सके। अब हम लोग किसको देख सकते हैं? पृथ्वी के बाह्य भाग को। किसको देख सकते हैं? पृथ्वी के बाह्य भाग को। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें किसको देख सकते हैं? पृथ्वी के बाह्य भाग को। यह बात आप लोगों को अनिवार्य रूप से यहां पर रखनी है। तो यहां पर अगर आपसे मैं कहूं, यह पृथ्वी का क्या कहलाएगा? बाह्य भाग।
तो पृथ्वी का जो बाह्य भाग होगा, पृथ्वी के बाह्य भाग को हम लोग देख सकते हैं। ध्यान सुनो, पृथ्वी के बाह्य भाग को हम लोग देख सकते हैं। तो अब आप कहानी यहां से शुरू हो रही, देखिए परिभाषा आप ज्योग्राफी की एग्जैक्ट बननी शुरू हो रही। कैसे एग्जैक्ट बननी शुरू हो रही है? ध्यान सुनो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के में वर्णन किसका? जिसको देख सके। किसको देख सकते हैं? पृथ्वी का बाह्य भाग। क्या है? पृथ्वी का बाह्य भाग। तो पृथ्वी के बाह्य भाग को अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के ये बात आप लोग ध्यान सुनना। तो अगर मैं कह दूं पृथ्वी के बाह्य भाग का, अगर मैं कह दूं पृथ्वी के बाह्य भाग का वर्णन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाएगा? पृथ्वी के बाह्य भाग का वर्णन ही क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। अब एक दो बातें आपके पास और, एक दो बातें आप लोगों के पास और हैं। पृथ्वी के बाह्य भाग का वर्णन भूगोल कहलाता है, बस एक दो पॉइंट्स आप लोग और बता देना यहां पर। तो जब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के बाह्य भाग का वर्णन भूगोल कहलाता है, अब यहीं पर बस थोड़ा सा आप लोग और रहना यहां पर। पृथ्वी के बाह्य भाग का वर्णन भूगोल कहलाता है, ये बात तो वर्णन है। अब बात आती है कि बाह्य भाग में वर्णन किसका। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं, अब बात आती है वर्णन किसका, बाह्य भाग में वर्णन किसका। बाह्य भाग में वर्णन किसका होगा भाई? ध्यान सुना, बाह्य भाग में वर्णन किसका। बाह्य भाग में जब वर्णन किसका होगा, ध्यान सुना, बाह्य भाग में वर्णन किसका है, तो यहां पर आप लोगों के पास प्रश्न आ रहा है कि वर्णन किसका। क्या है? वर्णन किसका। और वर्णन ये वो भी कहां पर? बाह्य भाग है। तो बाह्य भाग में वर्णन किसका होगा? तो अब आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोग बाह्य भाग में वर्णन होगा जिसको हम लोग देख सकें। तो पृथ्वी के बाह्य भाग में हम किसको देख पाते हैं? पर्वत, पठार और मैदान। तो विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो वर्णन यहां पर होगा किसका? पर्वत का। वर्णन किसका होगा? पठार का। वर्णन किसका होगा? मैदान का। तो हम लोग यहां पर वर्णन करते हैं किसका? पर्वत, पठार और मैदान का। तो पर्वत, पठार और मैदान का। चलिए ठीक है भाई, यहां पर एकदम से आया पर्वत, पठार, समुंदर, नदियां, जंगल एटसेट्रा, एकदम से सही भाई अभिषेक आपका। तो चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें पर्वत, पठार और मैदान का, और अगर आप लोग देखोगे कि आपके सिलेबस में यही सामान्य रूप से लिखा पर्वत, पठार और मैदान, और इस पर्वत, पठार और मैदान को ही सामान्य रूप से अगर हम लोग बात करें, इसके लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं, ध्यान सुना, इसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, उससे हम लोग कहते हैं भौगोलिक विशेषताएं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? भौगोलिक विशेषताएं। तो जब हम लोग पर्वत, पठार, मैदान पढ़ते हैं, ध्यान सुना, जब हम लोग पर्वत, पठार, मैदान पढ़ते हैं, उसी पर्वत, पठार और मैदान के लिए हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, अगर एग्जैक्ट विषय के संदर्भ में जाओगे तो उसको हम लोग कहेंगे भौतिक भूगोल, और अगर यहाँ पर सामान्य भाषा में कहोगे तो उसे हम लोग कहते हैं भौगोलिक विशेषताएं। तो जब हम किसी पर्वत, पठार और मैदान का वर्णन करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे उसकी भौगोलिक विशेषताएं, या फिर उसी को हम लोग कहेंगे भौतिक विशेषताएं। तो यही भौतिक कहलाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा भौतिक विशेषताएं, इसी के लिए शब्द हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, क्या? भौतिक विशेषताएं। चल, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, हालांकि ये तो प्री की क्लास है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से मैं कहूँ मेंस में पूछा जाता है इसकी भौगोलिक विशेषताएं बताइए, इसकी भौतिक विशेषताएं बताइए, तो जब हम लोग भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हैं, भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में तो आता ही नहीं कि हमको इसमें लिखना क्या है। तो जब हमको कभी भौगोलिक विशेषताओं की बात आए तो उस पर जो पर्वत, पठार, नदियाँ, जो भी आप लोगों को जंगल, जो कुछ भी दिखे आप लोगों को, वो सारा का सारा वर्णन क्या कहलाता है आप लोगों का? भौतिक भूगोल या भौतिक विशेषताएं। आप जैसे देना, तो यहां पर पर्वत, पठार और मैदान का हो गया। अब यहां पर जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर पर्वत, पठार और मैदान हो गया, ध्यान सुना, पर्वत, पठार और मैदान हो गया, इन पर्वत, पठार, मैदान में, ध्यान सुना, इन पर्वत, पठार, मैदान की यहाँ की जलवायु दशाएं अलग होंगी। ध्यान सुना, यहाँ की क्या होंगी? जलवायु दशाएं अलग होंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ की जलवायु, ध्यान सुना, यहाँ की जलवायु, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूँ यहाँ का मौसम, क्या है? यहाँ का जलवायु या फिर मौसम।
तो हर पर्वत की जलवायु अलग होगी, ध्यान सुनो, पर्वत की जलवायु अलग होगी, पठार की जलवायु अलग होगी, मैदान की जलवायु अलग होगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ की जलवायु और फिर क्या होगा, मौसम। तो जैसी भौगोलिक संरचना होगी, अगर पर्वत होगा वहाँ की जलवायु अलग होगी, अगर पठार होगा तो वहाँ की जलवायु अलग होगी, मैदान है तो वहाँ की जलवायु अलग होगी। यहाँ पर मैंने दो शब्द इस्तेमाल कर दिए हैं, एक शब्द होता है जलवायु और एक होता है क्या, मौसम। जलवायु और मौसम, ध्यान सुना, जलवायु और मौसम के यहाँ पर कुछ अंग होते हैं, ध्यान सुना, मैं सारे के सारे अंगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर जलवायु और मौसम के कुछ अंग मिलेंगे। जलवायु और मौसम के जब हम अंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दो प्रमुख अंग मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्षा, और साथ ही साथ एक और शब्द आप लोगों को मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे तापमान। तो वर्षा और तापमान, ध्यान सुना, वर्षा और तापमान, इनको हम लोग कहते हैं जलवायु के दो हिस्से। क्या कहते हैं, जलवायु के दो हिस्से। तो जलवायु के जो दो भाग हैं, ध्यान सुना, जलवायु के जो दो भाग हैं उसमें से एक का नाम है वर्षा, दूसरे का नाम है क्या, तापमान। तो अगर पर्वत है तो वहां पर होने वाली वर्षा और वहां का तापमान अलग होगा, अगर पठार है तो वहां पर होने वाली वर्षा और वहां का तापमान अलग होगा, अगर मैदान है तो वहां की होने वाली वर्षा और वहां का तापमान अलग है। चलिए अभिषेक कहा गया एकदम से भाई, तापमान और वर्षा। तो यहां पर देखना, तो यहां का जलवायु भी क्या होगा, हर जगह की जलवायु कैसी होगी, अलग अलग। अब अगर आप लोगों से मैं कहूं, बस एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर जलवायु और मौसम है, जलवायु और मौसम में दोनों के अंग तो समान होते हैं, ध्यान सुना, दोनों के अंग तो यहां पर समान होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। क्या होता है भाई, अंग समान होता है, ध्यान सुनो, अंग समान होता है लेकिन स्वभाव दोनों का अलग अलग होता है, प्रकृति दोनों की अलग अलग होती है। यहां पर जो जलवायु है, ध्यान सुना, जो जलवायु है और जो मौसम है दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। जलवायु की जो प्रकृति होती है, ध्यान सुना, जलवायु की जो प्रकृति होती है वो होती है दीर्घकालिक। कैसी होती है, दीर्घकालिक। तो जलवायु की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, दीर्घकालिक। और मौसम की जो प्रकृति होती है, मौसम की जो प्रकृति होती है वो होती है अल्पकालिक। तो एक अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक की प्रकृति यहां पर दीर्घकालिक और एक की प्रकृति कैसी होगी, अल्पकालिक होगी। चलिए भाई ठीक है। तो जलवायु अगर मैं कहूं, ध्यान सुना, दोनों के अंग, अगर आप लोगों से कहीं कोई पूछे, ध्यान सुनना आप लोग, ये वाली बात ध्यान रखना, जलवायु और मौसम दोनों के अंग एक समान होते हैं लेकिन उनकी प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होती है। एक अल्पकालिक अवस्था है और एक क्या है, दीर्घकालिक अवस्था है। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी फिल्मों में भी सुना होगा, गानों में सुना होगा, कोई भी व्यक्ति जलवायु का दोष नहीं देता, हर व्यक्ति किसका दोष देता है, मौसम का दोष देता है। जैसे अगर आप लोगों से कहूं, फिल्मों में गाना भी बजता है या फिर गाने सुने होंगे, उसमें लिखा है मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। कोई ये नहीं कहता कि जलवायु की तरह बदल तो न जाओगे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आजकल फिल्मों में नया गाना भी बजता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को दोष देना है तो जो उनका कोई विशेष व्यक्ति होता है, व्यक्ति उसका दोष नहीं देता बल्कि मौसम का ही दोष देता कि मौसम रूठा हुआ है। चलिए आप लोग गाना समझ गए होंगे, आजकल के आप लोगों के जमाने का, ध्यान सुनना। तो कुल मिला के यहाँ पर वर्णन किसका, पर्वत, पठार और मैदान का। पर्वत और पठार के आधार पर हम लोग बात करेंगे जलवायु और मौसम का। और अगर आप लोगों से मैं कहूँ, अगर जैसी जलवायु है, ध्यान सुना, अगर यहाँ पर जैसी जलवायु है तो अगर मैं कहूँ पर्वत, पठार और मैदान होंगे, इन पर्वत, पठार और मैदान में मनुष्य भी रहेगा। क्या रहेगा, मनुष्य भी रहेगा। तो ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर अगर आपसे मैं कह दूं तो यहां पर आपको मिल जाएगा मनुष्य। तो ठीक है भाई, यहां पर एक शब्द आप लोगों के पास और आ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं मानव जीवन या मानव। यहां पर तो अगला जो पॉइंट आपका मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा मानव का निवास। तो यहां पर जो मानव का निवास होगा, ध्यान सुनो, मानव का निवास होगा, उसी को हम लोग कहते हैं मानव भूगोल। क्या मिलेगा यहाँ पर, मानव भूगोल मिलेगा। सीधी सी बात है, पर्वत में रहने वाला मनुष्य अलग होगा, क्या है, मानव का मनुष्य होगा, ठीक है ना।
चलिए देखना, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं पर्वत में रहने वाला मानव का स्वभाव, मानव अलग होगा, भटारों में रहने वाला मानव अलग होगा, मैदानों में रहने वाला मानव क्या होगा, अलग होगा। चलिए अब अगर मैं आप लोगों से कहूं मानव जहां पर रहेगा अपने खाने पीने की व्यवस्था करेगा, क्या करेगा, खाने पीने की व्यवस्था करेगा। चलिए तो यहां पर अगर मैं कहूं खाने पीने की व्यवस्था करेगा, जब मानव अपने खाने पीने की व्यवस्था करेगा उसी को हम लोग कह देते हैं यहां पर आर्थिक गतिविधियां। क्या कहते हैं हम लोग उसको, आर्थिक गतिविधियां। तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उससे हम लोग कहते हैं क्या, आर्थिक गतिविधियां। चलिए भाई ठीक है, एकदम से ऋषिधर द्विवेदी का आया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब अगर मैं कहूं मनुष्य रहेगा तो अपने खाने पीने की व्यवस्था करेगा, इसके लिए हम लोग इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक भूगोल। कौन सा भूगोल कहते हैं, आर्थिक भूगोल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर खाने पीने में किसकी व्यवस्था, क्या है खाने पीने में किसकी व्यवस्था। तो जब हम लोग यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात करेंगे, ध्यान सुना, तो यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं कहूँ तो यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों की जब बात होगी, ध्यान सुना, यहाँ पर जब हम लोग आर्थिक गतिविधियों की बात करेंगे, आर्थिक गतिविधियों की बात करेंगे, खाने पीने की बात करेंगे, तो यहाँ पर आएगा कृषि। ध्यान सुना, यहाँ पर आ जाएगा कृषि। कृषि के बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा उद्योग। क्या हो जाएगा, कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योग ये सब की सब क्या कहलाती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। चलिए तो अगर आप लोगों से मैं कहूं अब थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना शुरू करो तो भूगोल की परिभाषा आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं कहूं यहां पर आर्थिक गतिविधियां, ध्यान सुना, आर्थिक गतिविधियां मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ मानव, मानव के साथ साथ वहां की जलवायु, जलवायु के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से कहूं पर्वत पठार जैसी भौगोलिक विशेषताएं। और इन भौगोलिक विशेषताओं का जब हम लोग करते हैं क्या, वर्णन, तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, भूगोल। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं, ध्यान सुना, पृथ्वी के, ध्यान सुना, पृथ्वी के बाह्य भाग पर, परिभाषा सुनना आप लोग, पृथ्वी के बाह्य भाग पर पाए जाने वाली, ध्यान सुना, पृथ्वी के बाह्य भाग पर पाई जाने वाली भौगोलिक या भौतिक विशेषताओं, ध्यान सुना, भौगोलिक एवं भौतिक विशेषताओं, जलवायु, क्या है, जलवायु तथा मानव एवं उसकी आर्थिक गतिविधियों का जो व्यवस्थित अध्ययन होता है, उसी व्यवस्थित अध्ययन को हम लोग क्या कह देते हैं, भूगोल कहते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पर सत्यम भी आ गए एकदम से, ठीक है, यहाँ पर कालू पटेल भी आ गया, गुड मॉर्निंग गुरुजी, आशीर्वाद। चलिए तो अगर आपसे मैं कह दूं, ध्यान सुना, यहीं पर परिभाषा में बना देता हूं इसकी। चलिए यहां पर जब मैं आपकी परिभाषा यहां पर बनाऊंगा तो परिभाषा आप लोगों को मिल जाएगी। क्या बताओगे भाई, यहां पर परिभाषा बनाओगे तो परिभाषा क्या बनेगी, देखना, पृथ्वी के बाह्य भाग में स्थित या इसको ऐसा कह दो, पृथ्वी के बाह्य भाग की भौतिक विशेषताओं एवं पाई जाने वाली जलवायविक दशाओं के साथ मानव एवं उसकी आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन, सीधी सी बात है, व्यवस्थित अध्ययन, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं वर्णन भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो ये आप लोगों की परिभाषा बन चुकी है। चलिए ठीक है, तो ये आप लोगों की परिभाषा है। अगर कभी कोई पूछे भूगोल है, ध्यान सुना, भूगोल है, भूगोल की परिभाषा है। भूगोल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बात, आप लोगों ने गौर की कि नहीं गौर की, मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं इस बात को गौर करो। यहां पर लिखा है बाह्य भाग,
कौन सा है यहाँ पर? बाह्य भाग। तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल है बाह्य भाग। तो पृथ्वी के बाह्य भाग का वर्णन क्या है? पृथ्वी का बाह्य भाग का वर्णन या पृथ्वी के बाह्य भाग में जो कुछ भी पाया जाता है, अगर हम लोग उसका वर्णन करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं क्या? भूगोल कहते हैं। अब आप लोगों के पास एक प्रश्न आप लोगों के पास और आया, एक प्रश्न आप लोगों के पास और आया। सीधी सी बात है, तो ये परिभाषा तो हो गई। अब अगर आप लोगों से मैं कहूँ इसका एक संदर्भ यहाँ से एक और आता है, यहाँ पर एक नया संदर्भ आता है। क्या नया संदर्भ आता है? ध्यान सुना। तो यहाँ पर एक नया संदर्भ आया। वो नया संदर्भ क्या आया कि यहाँ पर है पृथ्वी के भाग। तो एक शब्द मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, पृथ्वी का बाह्य भाग। कौन सा भाग इस्तेमाल किया? मैं शब्द इस्तेमाल किया पृथ्वी का बाह्य भाग। और एक संदर्भ, एक शब्द और मैंने आपसे इस्तेमाल किया, उससे हम लोग कहते हैं जब कोई पृथ्वी का बाह्य भाग होगा तो पृथ्वी का आप लोगों को आंतरिक भाग भी मिलेगा। तो एक बाह्य भाग होगा और एक कौन सा भाग होगा? आंतरिक भाग। तो पृथ्वी का बाह्य भाग और पृथ्वी का आंतरिक भाग आपको मिलेगा। चल, अब जैसे मैंने आपसे कहा पृथ्वी का बाह्य भाग और पृथ्वी का आंतरिक भाग, तो पृथ्वी के बाह्य भाग का ध्यान सुना, पृथ्वी के बाह्य भाग का अध्ययन, तो इसको तो हम लोगों ने भूगोल कह दिया। क्या कह दिया? पृथ्वी का बाह्य भाग है और पृथ्वी के बाह्य भाग का जो अध्ययन है या फिर इसका जो वर्णन है, उसके लिए तो हम लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया क्या? भूगोल। अब आप लोग अब आप लोगों से अगर मैं कह दूं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ध्यान सुना, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ध्यान सुना, पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो वर्णन अगर आप लोगों से मैं कहूं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्णन होगा, उससे हम लोग कहेंगे भूगर्भ शास्त्र। क्या कहलाएगा? ये भूगर्भ शास्त्र कहलाएगा। तो पृथ्वी का, ध्यान सुना, पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्णन भूगर्भ शास्त्र कहलाएगा, पृथ्वी के बाह्य भाग का वर्णन भूगोल कहलाएगा। दोनों का संबंध पृथ्वी से ही है। क्या है? पृथ्वी से ही है। ध्यान सुना। चलिए ठीक है, भूगर्भ एकदम पृथ्वी का गर्भ, एकदम से आंसर सही है भाई अभिषेक आपका। तो आप तो आंसर पे आंसर, चौके पे चौका मार रहे हो। चलिए, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखना, जैसे अगर मैं कहूँ पृथ्वी के आंतरिक भाग, ध्यान सुना, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन कहलाता है भूगर्भ शास्त्र और पृथ्वी के बाह्य भाग का वर्णन क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं पृथ्वी के आंतरिक भाग और पृथ्वी के बाह्य भाग, इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का भूगोल और भूगर्भ शास्त्र दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ दोनों अलग अलग हैं लेकिन पूर्णतः अलग नहीं है। क्या है? दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों पूर्णतः अलग नहीं है। कैसे? देखना, इसी बात को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। इसी बात को जैसे मैंने आप लोगों से कहा यहाँ पर आगे देखना, जैसे मैंने यहाँ पर देखा इस वाले पूरे के पूरे सेक्शन में, यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक था तो यहाँ पर भूगोल। क्या था? भूगोल। और भूगोल का मतलब यहाँ पर क्या था? पृथ्वी का बाह्य भाग। तो ठीक भाई, पृथ्वी का बाह्य भाग। यहाँ पर एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, उससे हम लोगों ने नाम दिया भूगर्भ शास्त्र। ध्यान सुना, उससे हम लोगों ने नाम दिया भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र का मतलब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये पृथ्वी का कहलाया था आंतरिक भाग। चलिए ठीक है भाई, पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब कहानी सुनना, कैसे दोनों अलग अलग हैं और कैसे दोनों एक हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ बाह्य भाग में, ध्यान सुना, बाह्य भाग में अगर मैं आप लोगों से कहूँ बाह्य भाग में हम लोग वर्षा पढ़ते हैं। क्या हो गए? वर्षा हो गए। वर्षा के अलावा अगर मैं आप लोगों से कहूँ बाह्य भाग में हम लोगों ने वनस्पतियां भी पढ़ी। क्या है? वनस्पतियां भी पढ़ी। ध्यान सुनना, तो बाह्य भाग में हमने वर्षा पढ़ ली, बाह्य भाग में वनस्पतियां पढ़ ली, बाह्य भाग में हम लोगों ने मानव पढ़ लिया। मानव पढ़ लिया, मानव के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से कहूं हमने मानव की आर्थिक गतिविधि भी पढ़ ली। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने मानव की आर्थिक गतिविधि पढ़ ली। क्या है? आर्थिक गतिविधि पढ़ ली। यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र है। भूगर्भ शास्त्र में पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर मैं आप लोगों से कहूँ हम लोगों ने भूकंप पढ़ लिया। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम लोगों ने ज्वालामुखी पढ़ लिया। वही ज्वालामुखी जो आजकल अगर मैं अंडमान और निकोबार में फट रहा है, तो हमने भूकंप पढ़ लिया। हमने यहाँ पर ज्वालामुखी पढ़ा। ध्यान सुना, ज्वालामुखी पढ़ा। हम लोगों ने यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं कहूँ हम लोगों ने यहाँ पर चट्टान पढ़ लिया।
क्या पढ़ लिया? चट्टान पढ़ लिया। ध्यान सुना, हम लोगों ने भूकंप पढ़ा, ज्वालामुखी पढ़ा और चट्टान पढ़ा। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां पर, अब आप लोग कहोगे कि सर ये जो भूगर्भ शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र में, ध्यान सुना, भूगर्भ शास्त्र तो हम लोग भूगोल में भी पढ़ते हैं, भूगोल में भी हम लोग भूकंप पढ़ते हैं, भूगोल में भी हम लोग ज्वालामुखी पढ़ते हैं, भूगोल में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? चट्टान पढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, ये घटना आंतरिक भागों में घटित हुई। ध्यान सुना, भूकंप की घटना आंतरिक भागों में घटित हुई, ज्वालामुखी की क्रिया आंतरिक भागों में घटित हुई। सीधी सी बात है, उसी ज्वालामुखी की घटना के फलस्वरूप चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। वो भी हो सकता है आंतरिक भागों में घटित हुई, लेकिन सीधी सी बात है, ध्यान सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो इसका परिणाम होगा, ध्यान सुना, यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो जो इसका परिणाम होगा, इन सारी की सारी घटनाओं का जो परिणाम आपको दिखता है, ध्यान सुना, इन सारी की सारी घटनाओं का जो परिणाम दिखता है, वो परिणाम जानते हो कहां दिखता है? वो परिणाम दिखता है पृथ्वी के बाह्य भाग में। कहां पर दिखेगा वो परिणाम? कहां पर दिखेगा आपको? पृथ्वी के बाह्य भाग में। तो पृथ्वी के बाह्य भाग में, ध्यान सुना, पृथ्वी के बाह्य भाग में इन सब घटनाओं का जो परिणाम दिखता है वो कहां पर दिखेगा? पृथ्वी के बाह्य भाग में। और जब पृथ्वी के बाह्य भाग में दिखेगा, ध्यान सुना, जब पृथ्वी के बाह्य भाग में दिखेगा तो सीधी सी बात है वो किसका हिस्सा बन जाएगा? भूगोल का हिस्सा बन जाएगा। इसी वजह से, ध्यान सुना, इसी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि भूगोल एक अलग शाखा है, भूगर्भ शास्त्र एक अलग शाखा है, लेकिन दो के दोनों को पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता है। ये बात अलग है कि सीधी सी बात है, ज्वालामुखी की घटना, भूकंप की घटना, चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया, ये सारी की सारी घटनाएं कहां पर होती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों में होती हैं, लेकिन वो आपको दिखता कहां पर है? उसका परिणाम आपको कहां पर दिखता है? उसका परिणाम आपको दिखता है बाह्य भाग में दिखता है। और उसी बाह्य भाग को, उसी बाह्य भाग का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा विषय बन जाता है क्या? भूगोल। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो दो तीन चीजें, मैं जाऊं उसके पहले दो तीन चीजें आप लोग दिमाग में रख लो। क्या दिमाग में रखो? पहली बात ये कि भूगोल और भूगर्भ शास्त्र, ध्यान सुना, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र दोनों अलग अलग हैं, लेकिन पूर्णतः अलग नहीं है। भूगर्भ शास्त्र में जो पृथ्वी के आंतरिक भागों की घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल में बाह्य भाग से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और एक बात अगर मैं आप लोगों से कहूं, भूगोल के संदर्भ में दो व्यक्ति आएंगे, एक व्यक्ति का नाम है हिकैटियस, एक व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीस। एक व्यक्ति का नाम है हिकैटियस, एक व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीस। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। आप लोग, हिकैटियस और इरेटोस्थनीस दोनों व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति ने पृथ्वी के बारे में कुछ ना कुछ वर्णन किया। तो एक को हम लोग कहते हैं, हिकैटियस को हम लोग कह देते हैं पृथ्वी का भूगोल का जनक, और इरेटोस्थनीस को कह देते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, पृथ्वी गोल है, ये भूगोल नहीं है। ध्यान सुना, पृथ्वी गोल है, ये भूगोल नहीं है। यह अवधारणा खंडित हो चुकी है। पृथ्वी का आकार गोल नहीं बल्कि कैसा है? जियोइड आकार का है। तो पृथ्वी का आकार कैसा कहलाएगा? जियोइड आकार कहलाएगा। और इस जियोइड आकार का जो निर्माण होगा कैसे होगा? ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटे होने से। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, उस चपटे होने से पृथ्वी का जो आकार बन रहा है वो जियोइड आकार कहलाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कैसे हम सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, तो उसका परिणाम, उसको हम सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर व्यास लेते हैं, ध्रुवीय व्यास और विश्वतीय व्यास, उन दोनों की लंबाई नापते हैं, दोनों की लंबाई में अंतर है, इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना आप लोग। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं, इतनी सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है। अब इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एक भूगोल है, बस आप लोग जाते जाते मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग लाइव हो, बस मुझे एक बार उत्तर दे दीजिए, आंसर दे के जाइए मुझे, पृथ्वी गोल है या फिर नहीं।
यहाँ पर लिखा है शानदार क्लास, बहुत अच्छे से समझ में आया, एकदम से सही विकास। बस एक बात आप लोग बस मुझे बताइए, फट से बताइए, पृथ्वी गोल है कि नहीं? इसका उत्तर जितने लोग लाइव हो बस मुझे बता के जाइए जल्दी से, एकदम से। सिप्या खरे नो, सीधी सी बात है। 1 2 और आकाश नो। पृथ्वी गोल है कि नहीं जल्दी से बताइए। मुस्कान नहीं, अभिषेक नहीं, क्या है? नहीं। बस अगर मैं कहूँ सत्यम नहीं, बस एक बता दीजिए। भागवत सिंह का आंसर आ गया, जियोइड आकार का है। क्या है? जियोइड आकार का है, एकदम से वेरी गुड, एकदम से। अर्चना का भी आंसर आया, गोल नहीं है, गोल नहीं है, वेरी गुड। वैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ हिंदी मीडियम में हो तो अगर आप लोग हिंदी में मैसेज करोगे ना तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा अमित का भी मैसेज आया, नो ये तो मेरा ही नाम है भाई, चलिए, लेकिन मेरे नाम जैसे कई सारे लोग हो सकते हैं। पायल का भी आया नहीं, वेरी गुड। चलिए बाकी फिर मुलाकात हमारी होगी कल। बस एक बात आप लोग ध्यान रखना, आप कल से जो आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी वो 8:30 बजे से होंगी। आपकी क्लासेस 2 शिफ्ट में होंगी, एक तो अभी आप मॉर्निंग शिफ्ट होगी और एक इवनिंग शिफ्ट होगी, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। चलिए, भागवत सिंह लोधी हैं, वेरी नाइस सेशन है। तो कल से क्लासेस आप लोगों की 8:30 से स्टार्ट होंगी, ठीक है? तो ठीक है, आज तो इतना ही, बाकी हमारी मुलाकात होती है आप लोगों से कल। धन्यवाद।